हेलो। हेलो। ये बाकी लोग कहाँ गए हैं सारे? हेलो। इसी वालों की क्लास है क्या? अंजलि पांडे? यस सर। इसी वालों की क्लास है अभी? यस सर, शायद वो सब बोल रही हैं कि उनसे भी क्लास है। चलो ठीक है। वैसे ये सारा टाइमिंग ही गलत हो रखा है। मैंने आशीष सर से बात करी थी, 2 घंटे क्लास है मेरी, 12:15 तक क्लास थी। 10 से 12:15। तो फिर ठीक है, चलो ऑनलाइन देख लेंगे। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है ये 11th यूनिट है, एजेंडा इन मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये वाला टॉपिक है। एजेंडा मतलब कोई भी पर्टिकुलर आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उसके पहले आप एक एजेंडा बनाते हैं, आप क्या डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, क्या आपका पर्पज है उस मीटिंग का। तो दैट कम्स अंडर द टॉपिक। ये जो टॉपिक है एजेंडा। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है कि जो आपने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, उसके बाद जो जो कुछ उसमें हुआ है मीटिंग में, हैपनिंग्स, ऑल द हैपनिंग्स यू रिकॉर्ड एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के नाम से उनको आप रिकॉर्ड करते हैं, सारी जो हैपनिंग्स हुई है मीटिंग में, किस टाइम स्टार्ट हुई, कौन हेड था उसका मीटिंग का, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, अटेंडीज कितने थे और कितने एब्सेंट थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसका टॉपिक क्या था वो बाद का है। ये शुरुआत वाला, शुरू में जो एजेंडा बनाते हैं मीटिंग के लिए, और बाद में मिनट्स मतलब उस मीटिंग में हुआ क्या है, वो सारा रिकॉर्ड। समझ में ये टॉपिक पॉइंट तो समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो वही है कि एक मीटिंग को कंडक्ट कराने से पहले जो उसकी प्रिपरेशन करी जाती है बिजनेस में या ऑफिस में, तो उसको एजेंडा कहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस में करी जानी है एक्टिविटीज जो भी मीटिंग के दौरान, उनका एक लिस्ट बनाना, वो एजेंडा कहलाता है। तो जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जो एक्टिविटीज करनी है ड्यूरिंग दैट मीटिंग, तो वो सब एजेंडा के अंतर्गत आती है। वो जो मीटिंग का गोल क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं मीटिंग करके, वो भी एजेंडा के थ्रू ही आता है। ये एजेंडा का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या होता है एजेंडा का? एजेंडा का क्लियर पर्पज होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए पार्टिसिपेंट्स को, जो भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, कोई एक मीटिंग हो रही है उसको जितने भी पार्टिसिपेंट अटेंड करने वाले हैं, तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि क्या मीटिंग होने वाली है, क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। वो लॉजिकल गाइड की तरह काम करता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, और वो जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है उससे भी फेमिलियराइज कराता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसी में कोई चीनी स्टूडेंट है क्या? इसी वाले ज्वाइन कर सकते हैं सर, या उनकी भी सचिन सर की क्लास है?
सर सच्ची सर की क्लास है। क्या? ईसी वालों की भी सचिन सर की क्लास है? तो सीएससी वालों की भी सचिन सर की क्लास है क्या? सीएस वालों की? सर आपकी क्लास है। तो वो लोग कहाँ गए? कितने लोग हैं सीएस में? कितने लोग हैं? 10 या 9? सर 9 है सीएस में। सर सीएस में सिर्फ 9 है और वो आपकी क्लास चल रही है अभी। अच्छा, तो वो लोग 6 गायब हैं। नहीं है सर। चलो ठीक है, एब्सेंट लगा देंगे। पार्ट्स ऑफ द एजेंडा। एजेंडा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मतलब like any other formal document, agenda has also a format to be for, इसमें भी एक फॉर्मेट होता है जितने भी अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे लेटर्स, मेमोज वगैरह वगैरह। तो ये मीटिंग के पहले जो एजेंडा तैयार करा जाता है इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको कैसे भी लिख के भेज देंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। तो इसमें इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो टाइटल आएगा जो पार्टिसिपेंट्स को समझने में हेल्प करता है कि पार्टिसिपेंट्स को समझने में हेल्प करता है कि क्या डिस्कस होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का। फिर टॉपिक्स यस और क्या सर। एक्टिविटीज क्या क्या डिस्कस होने वाली है, टाइम है, लोकेशन, कितना टाइम दिया जाएगा किसी टॉपिक को या एक्टिविटी को कितना टाइम अलोकेट किया जाएगा, ये पहले डिसाइड कर लिया जाता है। ऑल कम्स अंडर टॉपिक एजेंडा, कॉल टू एक्शन। तो ये किस टाइम मीटिंग स्टार्ट होगी और किस टाइम खत्म होगी। पीछे से शोर हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। ये कुछ हेल्पफुल टिप्स होती हैं एजेंडा में कि हु व्हेन वेयर वाली इंफॉर्मेशन सारी सारी दी जानी चाहिए कि कौन कब कहाँ क्या होने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए। उसका टाइटल, एजेंडा का टाइटल मेंशन होना चाहिए। ओवरव्यू दिया होना चाहिए कि मीटिंग में ये डिस्कस होने वाला है, जो जो एक्टिविटीज होने वाली है मीटिंग में उनके लिए ये टाइम स्लॉट हमने बना दिए हैं। इन टाइम स्लॉट में वो मीटिंग में पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस होंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देनी हो, कोई एरर ना रह जाए, उसके लिए इंस्ट्रक्शन देनी। तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस के लिए और मीटिंग में क्या क्या होने वाला है उसके लिए जो ऑफिशियल फॉर्मेशन करी जाती है कि एक एनक्लोजर बनाया जाता है उसके लिए, मीटिंग होने वाली उसके लिए, उसको एजेंडा कहते हैं। इसके डूज एंड डोंट्स क्या है? टाइम से पहले प्रिपेयर करो उसको, प्लान, प्रिपेयर एजेंडा अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले उसे एक टाइटल दे दो। नेसेसरी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड एजेंडा फॉर्मेट है जो ऊपर बताया था मैंने, वो फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए पूरा पूरा, और क्लियर होना चाहिए, वैलिड। डोंट्स क्या क्या है इसके? इसे आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल मीटिंग के दौरान आप लोगों को बता रहे हैं कि एजेंडा पहले ही वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। सिर्फ सर एकदम एडिक्वेटली प्रिपेयर मत करो उसको, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेयर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स ही होना चाहिए सब कुछ। इरेलेवेंट और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, जो जिसका मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए जो कंपनी के साथ फैमिलियर ना हो। ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स या ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी। अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डर, उसका एक पैटर्न होना चाहिए, पर्टिकुलर पैटर्न। ये जनरल फॉर्मेट दिया है यहाँ पे एजेंडा का। तो ये दे रखा है, हेडिंग दिया है ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसके नीचे उसका एड्रेस वगैरह, और फिर टाइम, डेट, प्लेस ऑफ मीटिंग कहाँ पे होने वाली है ये बता दिया एजेंडा में। किसके द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, कॉल्ड बाय, फैसिलिटेटर कौन है, नोट कीपर कौन है, ये सब बता दिया जाएगा। मेंबर प्रेजेंट रहेंगे। प्रिपरेशन क्या कर दिया है हमने अभी, क्या प्रिपरेशन क्या प्रिपरेशन होने वाली है, क्या चीज़ें लानी लानी पड़ेंगी। तो एक तरीके से ये तैयारी है उस मीटिंग की, उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करो। अनाउंसमेंट क्या क्या कितनी, ये इससे ये इस पे यहाँ वो यहाँ से ये अनाउंसमेंट होगी, इस चेयर से ये अनाउंसमेंट होगी, तो वो सारी चीज़ें अनाउंसमेंट में की जाएंगी। कमिटी है, सब कमिटी रिपोर्ट्स, ये जो जितने भी मैंने प्रिपेयर दिस में इंक्लूड एक्शंस आइटम्स
प्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स, जो कमेटी के मेंबर्स हैं या मीटिंग के मेंबर्स हैं, जो उनके द्वारा एक्शंस लिए जा रहे हैं वो इंक्लूड करे जाते हैं इसमें कमेटी सब कमेटी रिपोर्ट्स में। एक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग्स, तो जब पहली मीटिंग है उसमें क्या क्या हुआ है उसके ऊपर भी क्या एक्शन लिया जाना है वो भी इंक्लूड करा जा सकता है। नए प्रपोजल्स क्या क्या देने हैं, क्या क्या आगे होना चाहिए, वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। ये तो फॉर्मेट है पूरा, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक्सीएन के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसके साथ मीटिंग होनी है, तो वही होनी है 1 बजे, कहाँ कब तक, 2 बजे तक, और इसका एड्रेस देते हैं यहाँ पे होएगी, ये डेट देनी है यहाँ पे। मीटिंग किसके द्वारा बोला, ये कोल्ड बाय मिस्टर सुभाष। क्या किसकी मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग। फैसिलिटेटर कौन है, मिसेस सीता। नोट टेकर कौन है, मिस्टर विनोद जैन। टाइम कीपर कौन है, मिस दीप्ति। इसकी मीटिंग का पर्पज क्या है, मीटिंग बुलाने से पहले जो भी आप एजेंडा सेट करते हैं तो वो है ये, इसका पूरा फॉर्मेट ये देखिए पहले बता दिया और मैं इसमें ये एग्जांपल दे रखा है। पर्पज क्या है इसका, तो डिस्कस एनुअल प्लान फॉर द रिकवरी ऑफ बिल्स। बिल्स की रिकवरी है उसके लिए एनुअल प्लान क्या है उस पर डिस्कशन करना, और प्लान फॉर द फ्यूचर। जनरेटिंग आइडिया मतलब अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना, रोल असाइन करना और नए नए आइडियाज के लिए प्लान करना फ्यूचर में, ये इस मीटिंग का पर्पज है। और बिल्स की रिकवरी करना, तो ये मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मीटिंग के, सेट द रूल्स फॉर द रिकवरी, जो हमें बिल की रिकवरी करनी है उसके लिए क्या रूल बनाए जाने चाहिए। फॉर्मल डेफिनेशन क्या डेवलप करनी चाहिए जो हमारा मिशन है उसको अकम्प्लिश करने के लिए। कुछ आइडियाज दिए जाते हैं जो हमारी टीम है उसके लिए, कुछ भी 10-20 कितने भी आइडियाज दिए जा सकते हैं। रोल्स, अलग अलग रोल और रिसर्च टॉपिक्स दिए जाते हैं सारे टीम मेंबर्स को। तो ये है सिंपल। अब किस किस ने अटेंड करी, अटेंडीज, एब्सेंटीज, तो कौन कौन एब्सेंट थे। और फिर कुछ अगर इसमें रिपोर्ट रिकवरी की रिपोर्ट अगर अटैच करी वो दे दो, ये भी पढ़ लो, इसके लिए आगे लिख दिया प्लीज प्लीज ये लेके आओ, आपको ये लेके आना है जब मीटिंग होगी तो, और पेपर लेके आना है, पेन पेंसिल। ये एक पूरा एजेंडा का एक एग्जाम्पल। फिर ये दीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स में कौन कौन है, मिस्टर सुभाष, इनको 5 मिनट मिलेंगे। मैंने बताया था कि टाइम एलोकेशन भी होता है। टीम पर्पज डेफिनेशन, अनफिनिश्ड टास्क, जो टास्क अनफिनिश्ड रह गए हैं जो टीम का पर्पज है उसे कौन देखेंगे, जैसे सीधा सरिता देखेंगे, उनको 15 मिनट्स मिलेंगे। और बाकी जो अपकमिंग ऑब्जेक्टिव्स है आइडिया सिलेक्शन के लिए उन्हें दिखाएंगे मिस्टर रावत जयसूर्य, उनको मिलेंगे 30 मिनट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, डिसीजन मेकिंग, रोल विल बी डिसाइडेड, हर एक के रोल डिसाइड हो जाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी गिवन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। इमीडिएट एक्शन विल बी फॉलोड टू रिड्यूस लॉस, मतलब घाटे को कम करने के लिए इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। रोल्स किस किस को दिए गए हैं यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ये पूरा एक फॉर्मेट है एजेंडा का, फॉर एग्जांपल सेट करके बता दिया। ऐसे ही लिखिए वाला सेम यूजुअल, इसमें टाइमिंग अलग अलग किसी करके और ऑब्जेक्टिव टाइम, इस टाइम पे ये होगा मीटिंग में, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे। समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ स्क्रैच नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। चलो मैं आराम से बोल रहा हूँ। अच्छा। मुझे लगा आप लोगों की क्लास है तो आपको जाना होगा, तो फिर थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये पूरा सेम एग्जांपल वैसा ही है। विकास पब्लिशिंग हाउस जो है, वहाँ से वहाँ पे मीटिंग होनी है, तो क्या है एड्रेस उसका, ये रहा मेरठ में। उसका पूरा टाइटल दे दिया, टीम मीटिंग है, इस डेट को होना है, प्लेस ये रहेगा। और मीटिंग के रोल्स किस किस को मिलने वाले हैं, क्या क्या, होस्ट कौन करेगा मीटिंग को, ये करेंगे। फैसिलिटेटर कौन होगा,
टाइम कीपर कौन होगा, टाइम का कौन ध्यान रखेगा, नोट कीपर कौन होगा, नोट्स कौन लेगा मीटिंग के, इसी तरह हो मेंबर्स कौन कौन प्रेजेंट रहेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उसका उद्देश्य क्या क्या होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग की डेट्स ये दे दी, वो भी सारा मेंशन कर दिया है। फिर टाइम स्लॉट्स दे दिए अलग अलग, इस टाइम स्लॉट पे ये आइटम ये होगा, और फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी क्या सेक्शन होगा। 9:15 पे 10:15 पे पूरी मीटिंग का प्लान पहले बता दिया पूरा। ये तो पहले के लिए है, मीटिंग से पहले जो हम पूरा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं मीटिंग के लिए, लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे मीटिंग में होने वाला है, ये लोग ये काम करेंगे और ये लोग इस टाइम पे ये डिस्कस करेंगे, ये एक्शन लिया जाएगा मीटिंग में। पूरा एक फॉर्मेट तैयार करना पहले ही लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आपको ये लेके आना है, इस टाइम पे यहाँ पे मीटिंग होगी, उसको तो एजेंडा बोलते हैं। बट जो जो चीज़ें मीटिंग में बाद में हुई, मान लो वो मीटिंग फिर ऑर्गेनाइज हो गई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके बाद उस मीटिंग में जो जो कुछ हुआ उसको बोलते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड जो उस मीटिंग में हुआ उसको बोलते हैं मिनट ऑफ मीटिंग। Minute, minutes writing is associated with the formal meeting where important points of the meeting are noted. मतलब जो भी मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं तो वो नोट करना, वही मिनट्स राइटिंग या मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है कहलाता है। मीटिंग का तो सभी पता है, तो सभी को पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर कोई लॉफुल बिजनेस करते हैं, ह्यूमन कंसर्न लोगों से जुड़ा हुआ, कोई इंसानों से जुड़ा हुआ कोई ह्यूमन कंसर्न होता है, अगर वो लॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल बिजनेस है, तो वो एक मीटिंग कहलाती है। दो या दो से लोग ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। ठीक है। अब मीटिंग जनरली क्यों ऑर्गेनाइज करी यस सर। जाती है? किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ओपिनियंस विचार और एक्सपीरियंस अनुभव या सजेशन सलाह एक्सचेंज करने के लिए, तो दूसरा कुछ प्लान करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑफिशियल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, मतलब फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए, और नॉलेज लेने के लिए नए नए फील्ड्स की। इसलिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है। बेसिक जो पर्पज होता है मीटिंग का, तो ये एम होता है कि ये हमें करना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। तो दो तरह की मीटिंग हो सकती है, एक पब्लिक मीटिंग, एक प्रोफेशनल मीटिंग। पब्लिक मीटिंग किसी एक लीडर के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है, पब्लिक अटेंड करती है, किसी हॉल में हो सकती है, या पार्क में हो सकती है, या पब्लिक प्लेस में हो सकती है। वहाँ पे एक लीडर पब्लिक को एड्रेस करेगा, वो होती है पब्लिक मीटिंग। अभी भी फास्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? नो सर। फिर नो होती है सर। फिर होती है प्रोफेशनल मीटिंग। इनके स्पेशल कंसर्न होते हैं, स्पेशल रीजन होते हैं। जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग है और इस मीटिंग में बहुत सारे ऑफिशियल मेंबर्स उसको ज्वाइन करने वाले हैं, तो वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, कुछ एजेंडा डिस्कस करना है उनको सभी को आपस में, तो वो एक प्रोफेशनल मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। यहाँ पे आप किसी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं अच्छा। मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड है जो सेफ कस्टडी में रखा जाता है, सेफ रखा जाता है बाद में, कि हमने ये मीटिंग में डिस्कस किया, ये चीज़ें हुई, और ये उसका हेड था मीटिंग का, जो भी चीज़ें बाद में आपने मीटिंग में नोटिस करी, पूरा रिकॉर्ड उसका रखना है, मीटिंग का क्या हुआ है मीटिंग में, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं उसको। इसमें इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जैसे एजेंडा का था। यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन देंगे मीटिंग का पूरा, डेट मेंशन करेंगे, नाम मेंशन करेंगे, टाइम प्लेस कहाँ पे होने वाली है मीटिंग, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो चेयरपर्सन होगा मीटिंग का, जो हेड करेगा मीटिंग को, उसका नाम, चेयरमैन उसका नाम मेंशन करना है, अदर जो मेंबर्स हैं मीटिंग के, जो उसको जिन्होंने ज्वाइन करा है, तो उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन, उनका पद, जिसने अटेंड करी मीटिंग, और
उनका नाम भी मेंशन करना होता है जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, एब्सेंट। ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर फॉर्मेट, जैसे एजेंडा का एक फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट में एजेंडा पूरा तैयार करा जाना था, इसमें मीटिंग भी ऐसे तैयार करी जाती है, इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है। कंपनी का नाम, टॉप लेफ्ट ऑफ पेज मतलब ऊपर कोने में जैसे, और फिर डेट, इस साइड पे राइट साइड में टॉप कॉर्नर में फिर टॉपिक सेंटर में दिया जाएगा बिल्कुल। अटेंडीज, किस किसने अटेंड करा है उनके नाम और उनकी डेजिग्नेशन, तो जो एब्सेंट रहे हैं उनके नाम और उनका रोल क्या था मीटिंग में, और रीजंस जो एब्सेंट रहे हैं, जो एजेंडा था जो हमने पहले तैयार करा था मीटिंग से पहले, उसके बारे में लिखना है एजेंडा था, और इशू क्या क्या डिस्कस करेंगे स्पीकर्स के द्वारा, प्रेजेंटेशन क्या क्या दिए गए अलग अलग लोगों के द्वारा, तो और फिर डिसीजन क्या क्या लिए गए बाद में, आउटकम क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है मीटिंग का, किस किस को क्या टास्क जो है वो अलॉट करे जाते हैं, किस किस को क्या काम दिया जाता है, बेसिकली जो मीटिंग अगली मीटिंग कब होने वाली है उसकी डेट और टॉपिक क्या रहेगा, तो सब 3 मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे पूरा दे रखा है, जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, बुलाई गई थी, मैं कह रहा हूँ बुलाई गई थी, एजेंडा में क्यों बुला रहे हैं मीटिंग, वो आगे मीटिंग उसके होने वाली है एजेंडा के बाद, और मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मीटिंग हो चुकी है उसका रिकॉर्ड है, ये तो बुलाई गई थी, पर्पज क्या था, टाइम और डेट क्या थी, चेयरमैन कौन था, अटेंडेंस कितनी थी, कितने लोग थे, उनके डेजिग्नेशन, एजेंडा क्या था जो पहले हमने तैयार करा था मीटिंग के पहले, उसका बैकग्राउंड क्या था, डिस्कशन क्या करना था उसमें, कंक्लूजन, रिजोल्यूशन, रिकमेंडेशन क्या क्या दी गई थी, डिसीजन क्या क्या ली जानी थी, जो भी एक्शन लिया गया उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार कौन कौन है, एजेंडा का कोई दूसरा भी है तो वो भी यहाँ पे एजेंडा तीसरा है, तो वो सारा मेंशन कर देंगे आप। एक दूसरा फॉर्मेट में दे रखा है मीटिंग का, जैसे डेट और टाइम दे दिया, चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं, उनके नाम और डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे अलग अलग करके दे दिया पूरा, एजेंडा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या एक्शन लिया जाना है फर्स्ट एजेंडा में, पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तीसरा फॉर्मेट है मीटिंग इसके द्वारा बुलाई गई, कोड बाय क्या टाइप, किस टाइप की मीटिंग है, फैसिलिटेटर कौन है, नोट कीपर कौन है, टाइम कीपर, अटेंडेंस कौन कौन लोग अटेंड करने वाले हैं, इनका टाइम कितना दिया गया है, हर एक को अलग अलग, उनकी लोकेशन क्या है, डिस्कशन में आ जाते हैं, ठीक है डिस्कशन होने वाला है टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कौन करेगा डिस्कशन, कंक्लूजन मतलब उपसंहार क्या है, उसमें क्या डिस्कशन होने वाला है, कौन प्रेजेंट करेगा कंक्लूजन, एक्शन आइटम्स क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी, पर्सन रेस्पॉन्सिबल कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं, डेडलाइन कितनी है, किस मतलब कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए वो काम, कोई भी एजेंडा अगर सेट करा रहा है, ये एजेंडा टू उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया, ऐसे जैसे एजेंडा बन गया, ये कई सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, मीटिंग होने वाली कंपनी की आयुषी अपैरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनी है, कहाँ पे लिमिटेड है ये, यहाँ पे 56 बी कैलाश लेन सहारनपुर यूपी। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया टाइटल, minutes of the proceedings of statutory meeting of company had at the registered office at 6B कैलाश लेन on Tuesday, और इसमें सारे डेट लिस्ट के सब मेंशन कर दिए कि ये स्टैट्यूटरी मीटिंग यहाँ पे होगी कंपनी की, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है 6B में कैलाश लेन में मंगलवार को 15/5/2019 1 बजे हुई थी, मतलब होनी नहीं हुई थी। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन प्रेजेंट थे, ये लोग प्रेजेंट थे, ये चेयरमैन थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे, ये डायरेक्टर थे, और सबके नाम मेंशन कर देंगे। फिर
क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, चेयरमैन टाइम पर टाइम क्या हो रहा था मीटिंग में, चेयरमैन थे वो बैठे, उन्होंने चेयर पे बैठे थे, फिर रिपोर्ट सबमिट करी गई, फिर थैंक्स किया गया, डेट यहाँ पे दी और फिर सिग्नेचर यहाँ पे देखो ये ये तो आपको पढ़ के और एक दो प्रैक्टिस करके समझना है, इसमें कुछ ऐसा इसमें तो मेरे को पता है नहीं। आप प्रैक्टिस करिए इनको, मैं देता हूँ एक दो टॉपिक आपका लिखने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अगली बार जब भी मैं क्लास लूँगा तो कल शायद, हाँ कल है ना क्लास, कल मैं क्या करूँगा आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा उन पे लेटर लिखने के लिए, और मेमोज और सर्कुलर कुछ कुछ बोल सकता हूँ मैं आपको, या कोई मीटिंग फाइनल मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखवा सकता हूँ, मैं बता दूंगा ये मीटिंग हुई इसमें तुम लोग थे, तो आप उसका फॉर्मेट लिख के लाना, ठीक है। यस सर। और वो जो ग्रुप है आपको कम्युनिकेशन वाला उसमें सेंड करेंगे, मैं टॉपिक्स बताऊंगा आपको, ओके। फिर ये आपका तो पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। एक टॉपिक बचा है, इसमें 3 हो गए हैं राइटिंग स्किल में, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बाकी ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उससे बेहतर है कि मैं आपको ये लिखने को दूँ, उससे बेहतर मैं क्वेश्चन दे दूंगा कुछ, वो क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को लिख के बताइए, एक शीट पे लिख के मैसेज करके भेजिए, या उनको पढ़ लीजिए, मेरे को भी मत भेजिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, ये जो राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है कि जो बुक में आपके दे रखा है, ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें भी दे रखा है, वो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ये यहाँ पे तो सीधे सीधे जैसे देखो यहाँ पे ये कोई लेटर लिखा है, बट अभी लेटर तो आने वाला नहीं है, अभी भी लेटर लिखने के लिए बोल रहा है, फिर यहाँ पे एजेंडा प्रिपेयर करना है, स्टेटस रिपोर्ट भेजनी है, तो ये सब अभी तो नहीं आने वाला, तो उसके लिए फिर आएगा क्या, तो उसके जो की पॉइंट्स हैं, इनके जो जितने भी लेटर्स, जैसे मैंने कुछ की पॉइंट्स दिए भी थे एग्जाम में, आप लोगों ने नोटिस किया मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे थे एग्जाम में, कितने लेटर्स होते हैं, कितने मेमोज कितने टाइप के होते हैं, यस यस सर। सर। हाँ तो ऐसे वाले की पॉइंट्स आप Yes, याद sir. याद रखिए, वो की पॉइंट्स के रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। यस। Okay, sir. सर आप पढ़ लीजिए, मैं अभी आपके लिए दूंगा की पॉइंट्स याद रखिए, क्योंकि ना तो आपसे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कोई ऐसा लिखवाने वाला नहीं है, कोई पर्टिकुलर मीटिंग है उसके बारे में उसके मिनट्स, ना एजेंडा लिखवाने वाला है, ना मेमोज, ना सर्कुलर, ना लेटर, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप प्रिपेयर रहिए, मोदी को कुछ हो सकता है पता नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं आइडिया, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कैसा पेपर होने वाला है, बट बेसिक बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप में चांसेस होंगे कि 4 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे दिए गए थे। आपके पेपर जैसे मैंने लिया है सभी ऐसे ले रहे हैं या कुछ डिफरेंस था, फॉर्मेट वही था या सबका मेरा कुछ अलग था फॉर्मेट? No, sir, sir, ऐसे ही ले रहे हैं सब। सर सही। यस यस सर। सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी अभी तो आपका जो टॉपिक है ये सारा खत्म हो जाने वाला है एक आध लेक्चर में, और फिर उसके बाद मैं डेली आपको ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपको करने के लिए भी दूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव, पूरी बुक में से सारे ऑब्जेक्टिव्स निकाल देंगे, यस सर। ठीक है। Don't worry about it. आप लोगों के पास बुक है? नो सर। नो सर। किसी को भी बुक नहीं मिली? नो सर। No, sir. सर। ठीक
सर बिना बुक के ही पढ़े हैं। नहीं, मैं सारे नोट्स दे रहा हूँ आपको, उनको कंपाइल कर लीजिए। देखो, मैंने जितने भी आपको नोट्स दिए हैं वो सारे या तो एक जगह मर्ज कर लो, आप कंपाइल कर लो उनको, ऑनलाइन मर्ज हो जाते हैं। आप लोगों से नहीं होता है तो मुझे बता दो, मैंने वैसे सारे ये जगह आपको करके भेजे भी थे, और उनकी भी मैं एक सिंगल पीडीएफ बना सकता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए। एक पूरी सिंगल पीडीएफ बना दूंगा पूरी बुक की, और वो आप पूरी बुक एक जगह खुल जाएगी आप। बट आप कितना भी इजी कर लीजिए, पढ़ना पड़ेगा आपको ही। आप ऐसे पढ़ लीजिए अलग अलग जो पीडीएफ दे रखी है मैंने, एक मर्ज करके, मेरे 10 मिनट लगेंगे, मैं मर्ज करके मैं आपको भेज दूंगा, उससे पढ़ लीजिए। बट ये पूरा बुक खत्म होने दीजिए, तभी मैं उसको मर्ज करूंगा, तभी वो बार बार नहीं तो मर्ज करना पड़ेगा। मैं आपको अपना सारा कुछ फॉरवर्ड कर चुका हूँ, तो उससे पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बुक भेज रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, हमारी तैयारी हो जाएगी। ओके, हाँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या है टॉपिक हमारा, एजेंडा मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो बहुत सिंपल टॉपिक था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और पढ़ाने की कुछ है नहीं इसमें। ये वाला जो बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसमें जो यस सर। तीन पार्ट थे इसके, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग स्किल। फंक्शनल ग्रामर हमने पहले पढ़ ली थी, फिर हमने पढ़ा राइटिंग स्किल। अभी लास्ट वाला जो बचा है वो है रीडिंग। रीडिंग वाला ये जो सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें एक टॉपिक छोड़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी कुछ खास इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, ये बाकी सारा है याद करने वाला। सिनोनिम एंटोनिम में मैं आपको क्या पढ़ाऊँ आप देख लीजिए, जो भी पढ़ाना होगा मैं थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा, बाकी तो सारा आपको पढ़ना ही है, आपको ही याद करना पड़ेगा। और उसमें जो थर्ड वाला पार्ट था राइटिंग स्किल, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग हम कल कर लेंगे, फिर ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रामर, राइटिंग स्किल, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो राइटिंग स्किल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस पे बेसिस जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कोरेस्पोंडेंस से रिलेटेड जितने भी तरह के कोरेस्पोंडेंस होते हैं, लेटर, सर्कुलर वगैरह वगैरह, तो उनसे रिलेटेड जो भी लेटर्स होते हैं इतने टाइप के, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ये राइटिंग स्किल में से मैं आपको ज़्यादातर बना के दे दूंगा। मैं लिख दूंगा अपने हाथ से, तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें से किस टाइप के बन सकते हैं। और वो नहीं आप सारा पढ़िए जैसे, वो तो मैं, क्योंकि यहाँ बैठ के ये अंदाजा लगा पाना कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा पेपर बनाएगा, दैट्स नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल। वो ऐसा पूरा तरीके से पॉसिबल नहीं है, एंटायरली पॉसिबल नहीं है कि हम ये यहाँ बैठ के पता कर सकें कि सामने वाला कैसा पेपर बनाने वाला है। बट मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इससे मोस्ट सूटेबल ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दे पाऊँ, जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है। ठीक है, फिर बचता है ये रीडिंग। रीडिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, रीडिंग वाला जो पार्ट है, इसमें सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिलेबस तो भेज देता ना मैंने आपको सब कुछ। आप सब लोगों के पास सिलेबस है? यस सर। यस हाँ, सर। तो ठीक है, तो जो रीडिंग वाला पार्ट है वो सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर बचता है ओके सर। इसमें से राइटिंग स्किल वाले में से मैं ऑब्जेक्टिव बना दूंगा। पूरा रीडिंग वाला जो पार्ट है बीच वाला, सेकंड पार्ट, वो आपको सारा याद करना पड़ेगा, उसमें से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, उसमें सब कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर बचता है फर्स्ट पार्ट, फंक्शनल ग्रामर। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी बुक में सबसे ज्यादा समझने वाला पोर्शन वही है, समझ रहे हैं आप लोग? पूरी बुक में यस सबसे सर। ज्यादा समझने वाला पोर्शन Yes, वही sir. है। जो सबसे पहले चार टॉपिक थे, प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंसेस। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से आने वाले हैं,
या फिर रीडिंग जाएंगी जो अभी आप रटेंगे बैठ के। और जो कोरेस्पोंडेंसी या राइटिंग स्किल से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैं सब आपको बना के भेजूंगा, तो इसी फॉर्मेट में पढ़िए आप। तो जो फंक्शनल ग्रामर वाला पार्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिपीट करूं या किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है टेंसेस बनाने में, क्वेश्चन फ्रेम करने में, कंजंक्शन समझ में नहीं आया या प्रीपोजिशन में दिक्कत है, तो मेरे को बता सकते हैं आप लोग, मैं उसे वापस समझा सकता हूँ। क्योंकि वो अगर वीक रहेगा तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मेरे को बता दीजिए क्या करना है। यहाँ नहीं बता रहे तो मैसेज करके बता दो या हाँ व्हाट्सएप पे बता दो। ठीक, ये वाला आप पढ़ लीजिए। सिनोनिम एंटोनिम, इसमें सिनोनिम्स दिए हैं मैंने आज के लिए, एंटोनिम नहीं दिए। तो सिमिलर मीनिंग होता है जो वर्ड्स का, ये बेसिकली कॉल्ड सिनोनिम्स। जो जैसे ये अबेंडन दिया है, छोड़ देना, इसका इसके क्या क्या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे गिव अप, एब्डिकेट, फोरसेक। अब मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ पढ़ाया जा सकता है किसी को, तो ये तो सब याद ही करने वाला है, यस सर। या है कुछ पढ़ाने वाला। तो इसको पढ़ लीजिए आप, तो जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे याद होगा ये। और ये जो सिनोनिम होते हैं ये वैसे भी वर्ड सेंस से भी हमें पता चल जाते हैं कि इसका ये होने वाला है, बट फिर भी आप इनको ज़्यादा मतलब रटिए मत एज सच, बट देख लीजिए, 2-4 बार देख लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका ये होने वाला है। ठीक है, हमने कितने दिए हैं मैंने यहाँ पे, मैंने पूरी बुक के जितने सिनोनिम है वो सारे दे दिए हैं। ये कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, 2 नज़र निकाल लीजिए। टू 93 एक 2 घंटा बैठ के देख लोगे तो मतलब रटने नहीं होते, ये सब चीजें रटनी नहीं होती है, ऐसे बैठोगे तो 4 आइडिया मिल जाता है। इसका मतलब ये और इनका भी ये है, तो फिर जब एग्जाम में ऑप्शन तो आपको दिखेगा एग्जाम में, उसमें से चूज करना है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। 2 घंटे भी देख लोगे, 1 घंटा बैठ के तो सारे याद हो जाएंगे। ये कर लेना। अभी ये वाला डेली दूंगा मैं, जो भी अलग से क्लास हो रही है उसके साथ फिर मैं ये जो रीडिंग वाला पार्ट है इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन देता रहूँगा, ताकि आप इसके साथ साथ में याद करते रहें। शुरुआत करिए अभी, लेकर आपने नजदीक, और रिपीट होगा शायद ग्रामर, उसको मैं रिपीट करा दूँगा, और बाकी जो पोर्शन बचा है उसके साथ साथ में उसी के साथ साथ में एक एक टॉपिक ये देता रहूँगा इसका रीडिंग पार्ट का, इसको याद करते रहिए। ठीक है, ओके सर। किसी को ओके कोई सर। डाउट है? ओके सर। नो सर। किसी को कुछ समझ में नहीं आया आज की क्लास में? ये नाउ मीटिंग कुछ समझ में ना आया हो, प्रैक्टिस करना है आपको, बाकी बहुत इन डेप्थ जाना भी नहीं है क्योंकि की पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, यस सर। इन डेप्थ यहाँ जाइए रीडिंग वाले पार्ट में, और उसके जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा राइटिंग स्किल वाले वो करिए, थोड़ा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए पूरे राइटिंग स्किल वाले पार्ट का, इनको याद करिए पूरे तरीके से रीडिंग वाले पार्ट को, और फिर बचता है वो जो ग्रामर पार्ट है उसको अच्छे से तैयार करिए। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, या इनको तो आप रख सकते हैं। इसमें से जो ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, जैसे लेटर वगैरह और ये सब, इसके मैं ऑब्जेक्टिव निकाल के दे दूंगा, या एक आप ओवरव्यू ले लेंगे तो उससे भी समिंग कर लेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट जो फिर बचता है वो ग्रामर वाला पार्ट, ग्रामर वाले पार्ट में आप लोगों को ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर वो रिपीट करना है तो मेरे को बता दो, जहाँ पे जो जो चीज़ें सेपरेटली रिपीट करनी है सारा रिपीट करना है वो बता दो, सेपरेटली कुछ कुछ चीज़ें रिपीट करनी है जो समझ नहीं आ रही वो बता दो, क्योंकि वो तैयार नहीं होगा तो वो आपके पेपर को हाईली इन्फ्लुएंस करने वाला है। आपसे पूछेगा पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाइए या ये बताइए कौन सा है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ आप फिर पेपर रुक जाओ। ठीक है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है मेरे से पूछिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को बोलिए, मैं दूसरी क्लास लेता हूँ। ठीक है।
यस सर। ये पेपर दे रखा है मैंने, इसको अटैच कर दूंगा मैं, इसमें देख लीजिए। वैसे वाले क्वेश्चन कुछ आने वाले हैं, ये तो ऐसे ही आएंगे ग्रामर में से जो आ रहे हैं। तो क्रिटिकल Yes, जैसे sir. क्वेश्चन वर्ड देखिए लाइन करके पूछ सकता है, क्वेश्चन फ्रेम करो इसमें से, क्वेश्चन फ्रेम करवा सकता है, फिर ऑप्शन दे सकता है। ये वाला तो बहुत डोमिनेट करता है आपके पेपर को, जो ग्रामर वाला पार्ट तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। डोमिनेट तो ये भी करता है बट इस बार नहीं करेगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, तो इनमें से की पॉइंट्स आएंगे जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट। तो पहले देखो 8 नंबर के क्वेश्चन आ गए। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही। हेलो, यस सर। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई है आपको। Yes, sir. बताना मेरे को अगर किसी टॉपिक में ग्रामर वाले में इशू हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तीनों पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। अभी खत्म करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।